बीसीसीआई ने संजू सैमसन का कर दिया है प्रमोशन और अब उन्हें 1 करोड़ रुपए सालाना मिलेंगे। क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? इसके अलावा रविंद्र जडेजा सबसे बड़े प्लेयर कैटेगरी में आ गए हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह के अलावा रविंद्र जडेजा को मिलेंगे 7 करोड़ रुपए 7 करोड़ प्लस कैटेगरी में आने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात केएल राहुल साहब का कट गया है, क्योंकि केएल राहुल साहब का डिमोशन हो गया है। अब उनको कितना पैसा मिलेगा, कौन से प्लेयर किस लिस्ट में आ गए हैं, बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में कौन कौन प्लेयर है, कौन कौन प्लेयर बाहर हो गया है, सब कुछ बता रहे हैं इस वीडियो में। सर मैं बता रहा हूं आपको छोटी सी बात। हाँ जी, सारी आप बड़ी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, हाँ। लेकिन छोटे में खत्म करना हो तो बीसीसीआई हेटर है केएल राहुल का। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। इससे पहले कि हमें कोई कुछ कहे, हमने डाल दिया बीसीसीआई पे। नहीं बिल्कुल, क्योंकि केएल राहुल का डिमोशन हो गया है। केएल राहुल के घटिया प्रदर्शन के बाद टेस्ट मैचेस में जो उन्हें ड्रॉप भी किया, वाइस कैप्टन पद से भी हटाया, और अब बीसीसीआई ने जो अपने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं उन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में केएल राहुल ग्रेड ए से ग्रेड बी प्लेयर बन गए हैं। सोचिए कितना तो गलत उन्होंने कहा कि आप ए नंबर के प्लेयर थे, पर अब क्योंकि आप बहुत बुरा खेल रहे हैं तो बी केएल। वो जो बीकेएल बहुत टाइम से चल रहा था, ये आप लोगों ने मैनिफेस्ट कर दिया है बिल्कुल केएल राहुल के लिए कि भाई के नाम के आगे बी ग्रेड लग गया है। बी लग गया है अब केएल राहुल, अब बीकेएल राहुल यानी कि बी ग्रेड वाले। बीसीसीआई भी बीकेएल राहुल लिखने लगी है। बी ग्रेड वाले केएल राहुल हो गए हैं, अब उनका ग्रेड बी हो गया, यानी कि 5 करोड़ रुपए सालाना जो उनकी जो सैलरी थी बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट्स में, अब वो 3 करोड़ की ग्रेड बी यानी 3 करोड़ की हो गई है। पर केएल राहुल के अलावा भाई क्या फर्क पड़ता है, 2 करोड़ की विराट भाई पहले ही गाड़ी दे चुके हैं। उनका कि ले तू शादी कर ले, पर शादी में एक ही बार तो मिलेगी, बाबा थोड़ी शादी कर लेंगे। क्या पता इस साल अच्छा खेल ले, फिर वापस अगले साल प्रमोट हो जाए। 1 साल का तो कॉम्पनसेट कर दिया ना टीम ने। हाँ 1 साल का तो ये हो गया, लेकिन इस साल कौन कौन से क्रिकेटर एनुअल ग्रेडिंग से बाहर हो गए हैं? जो बीसीसीआई की ये जो एनुअल लिस्ट आई है, एनुअल प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स से कौन कौन बाहर हो गया, पहले उनका नाम ले लें, क्योंकि यार ये लोग बाहर गए हैं तो मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। लेकिन वो भी लड़खड़ा ही रहते ना, इसलिए तो बाहर गए हैं, इसलिए बाहर हो गए। नंबर 1 प्लेयर जो कि बीसीसीआई एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुआ है वो है अजिंक्य रहाणे। बुरा तो लगा, मतलब इन्होंने कप्तान, टेस्ट टीम के बढ़िया कप्तान थे, लेकिन क्योंकि बिल्कुल आउट ऑफ फेवर चल रहे हैं, किसी भी टीम में नहीं है। ये अच्छा लगा, आपने आउट ऑफ फॉर्म से पहले आउट ऑफ फेवर बोल दिया। हाँ मतलब आउट ऑफ फेवर है क्योंकि किसी भी टीम में नहीं है, किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है, इसलिए अजिंक्य रहाणे को रिटेन नहीं किया गया है। ईशांत शर्मा को भी रिटेन नहीं किया गया। यार ईशांत शर्मा तो मतलब अजिंक्य रहाणे तो अभी 1-2 साल वाली बात है, ईशांत शर्मा तो मेरे ख्याल 3-4 साल वाली बात है, दिख ही नहीं रहते कहीं पे किसी टीम के कंटेंशन में। बीच में टेस्ट मैच खिला लेते थे ईशांत शर्मा को कभी कभी, तो अब क्योंकि वो उस लिस्ट से भी बाहर हो रहे हैं तो यहां पर वो बाहर हो गए हैं। भुवनेश्वर कुमार, जिनके ऊपर बहुत लोगों का गुस्सा फूटा था एशिया कप के बाद, जो बोल रहे थे 19th ओवर कुमार, 19th ओवर कुमार, जो बोल रहे थे कनेडियन कुमार, वो अक्षय कुमार, सॉरी हाँ ये भुवनेश्वर कुमार, सॉरी मतलब ये मतलब ये 19वें ओवर में बहुत ज्यादा रन देते थे, लोग कहते थे कि 18 ओवर का ही मैच करा लो 2020 की जगह। हाँ सही बात है, ताकि 19वां ओवर ना आए। 19वां ओवर है तो भुवनेश्वर कुमार भागते हुए स्पिनर, हाँ भागते हुए स्पिनर बोल दिया था, तो ये भी बाहर हो गए हैं लिस्ट से। उसके अलावा जिस प्लेयर के लिए मेरे को सबसे ज्यादा दुख हुआ वो है मयंक अग्रवाल। अच्छा टैलेंट, लेकिन काफी टाइम से किसी भी टीम में, क्योंकि बढ़िया परफॉर्मेंस की वजह से कोई भी टीम में वापस नहीं आ पाए। मयंक अग्रवाल इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। मयंक अग्रवाल अब बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है। एंड आई रियली फील सॉरी फॉर वेंकटेश प्रसाद। मतलब मयंक अग्रवाल जी के लिए तो है ही है, लेकिन उनके पास मौका रहेगा आईपीएल में, कम से कम चमक जाए कुछ, बिल्कुल अच्छा दिखे। अब तो टीम भी चेंज हो गई है। हनुमा विहारी भी बाहर हो गए हैं। अब हनुमा विहारी के साथ बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैचेस के लिए इनको कंसीडर किया जाता था। यार वो बंदा अपना मतलब जांघें तोड़वा के, कंधे तोड़वा के, कोनियां तोड़वा के वो बंदा सब खेल रहा था। सीधा हाथ टूट जाता है तो वो उल्टा हाथ ले आता है कि तुम इसको भी तोड़ लो, मतलब और तब भी आउट नहीं हो रहा। तो हनुमा विहारी मतलब फुल टीम मैन, पर मतलब अनफॉर्चुनेटली वो भी इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। रिद्धिमान साहा, इनका बोरिया बिस्तर बन गया है। अब केएस भरत आ गए हैं। हाँ, और इनका बोरिया, या तुमने हमारे जोक पर ध्यान नहीं दिया। ओह सॉरी, इनका बोरिया बिस्तर बन गया है। मैं बिल्कुल निकल गया मैं भी यार, बिल्कुल टीम से जैसे निकले ना साहा। तो रिद्धिमान साहा का भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है, इंटरव्यू भी नहीं दे रहे और अब कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। लेकिन एक और प्लेयर जो बाहर निकला है जिनको रिटेन नहीं किया है वो है दीपक चाहर।
अब ये दीपक चाहर के साथ बड़ी गुत्थी है, मतलब अच्छे प्लेयर में गुत्थी अच्छा गुत्थी, मतलब मैं कह रहा हूँ रिडल है ये। मैं कह फीमेल डॉग्स कहाँ से बीच में आ गए। तो दीपक चाहर के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फिट ही नहीं होकर दे रहे। हाँ तो, ये इनकी प्रॉब्लम है, मतलब आपने इनको देख भी लिया था, ठीक ठाक टच में दिखाई दे रहे थे, ठीक ठाक रिदम में दिखाई दे रहे थे पिछले एशिया कप में। लेकिन उसके बाद फिर नहीं दिखाई दिए। फिर उसके बाद, और मतलब बार बार सब लोग कह रहे थे कि अच्छी बैटिंग भी करते हैं, ऑलराउंडर, एक्चुअली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के हिसाब से उनको ढूंढा जा रहा था। सीम भी बढ़िया होती है, सॉरी स्विंग भी बढ़िया होती है, सीम तो इतनी बढ़िया नहीं होती इनकी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दीपक 4 बार हो गए, तो ये तो सारे के सारे प्लेयर्स वो थे जिनको रिटेन नहीं किया गया है। पर एक प्लेयर जिसके घर में बिल्कुल कामयाबी का डंका बज रहा है वो है रविंद्र जडेजा। जड्डू भाई तो ना ये कमबैक इनका चलता ही जा रहा है, कमबैक खत्म नहीं हो रहा है। जड्डू भाई ने टेस्ट टीम में वापसी करी, पहले 2 टेस्ट खेले, मैन ऑफ द मैच ले गए इंडिया। अच्छा इनका क्योंकि यहाँ पे मैन ऑफ द मैच ले गए, सब कुछ सीरीज ले गए, सब कुछ कर रहे हैं, ये करे ही जा रहे हैं। इनका कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ के चला गया, अब तो बस आईपीएल एक रह गया है। क्योंकि इन्होंने पिछली बार जो कचरा करा था आईपीएल में, और जो कप्तानी का सारा फियास्को हुआ इनके साथ, बाहर निकलने की बातें हो गई थी, फॉलो अनफॉलो चल रहा था सीएसके और इनका आपस में। लेकिन फिर धोनी भैया माई बाप है, धोनी भैया ने कहा कि देख ऐसा है जड्डू, तेरे को इज्जत बनाने की ज्यादा प्यारा है या पैसा ज्यादा प्यारा है, तो यहाँ पर मैं चला जाएगा सीएसके से, हमेशा थोड़ी खेलूंगा। नहीं, उन्होंने ये भी कहा था ना साथ में कि तू देख, एक साथ पहले तू 2 बंदे को लेकर आ, फिर वो 2 बंदे 4 को लेकर आएंगे, फिर 4 8 को लेकर आएंगे, फिर तेरे घर में भी अपनी खड़ी होगी गाड़ी। तो लेकिन गाड़ी मतलब बढ़िया चल रही है रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा अब ग्रेड A+ कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं। सिर्फ ग्रेड A+ में सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और अब रविंद्र जडेजा भी ग्रेड A+ में है, यानी कि 7 करोड़ रुपए। नहीं वो तो दे दिए इनका कॉन्ट्रैक्ट का मनी है। मुझे बस इतना बता दो, अगर दीपक चाहर को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है, तो जसप्रीत बुमराह A+ लेके कहां बैठे हुए हैं? यार देखिए, जसप्रीत बुमराह और दीपक चाहर में बहुत अंतर है, सिर्फ और सिर्फ इंजरी की वजह से नहीं, उनके स्ट्रेचर की वजह से भी। क्या कह रहे हो, स्ट्रेचर की वजह से? नहीं, मैं कह रहा हूँ जसप्रीत बुमराह आपके ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, मतलब वो लगातार T20, वनडे, टेस्ट टीम सब में आपका मतलब मेन हिस्सा है। तो थे लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनको आप मतलब दीपक चाहर से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अभी बीसीसीआई उनकी यार वो भी कर रहा है, यार वो भी इंजर्ड होता जा रहा है। ऐसे तो मतलब उसको खेलने का मौका मिल जाता तो उसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता। यहाँ पे बुमराह भाई सारे फॉर्मेट में यार जसप्रीत बुमराह पे आप बहुत ज्यादा सख्त हो सकता है, उनकी जो उनकी कमर भी सख्त थी इसलिए टूट के बड़ी जल्दी। ये तो है, पर चलो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये 4 क्रिकेटर अभी भी ग्रेड A+ में है। ग्रेड A की बात कर लेते हैं, और एक खिलाड़ी जिसने सबसे ऊंची उछाल मारी है, सीधे ग्रेड C से अब ग्रेड A में पहुंच गए हैं, वो हैं हार्दिक पांड्या। मैं करके आया तो क्या बहुत ज्यादा करके आ गए यार, ये तो ऐसे इतना सारा थोड़ी करते हैं। मैं कह रहा हूँ क्या ये इस बात का भी इंडिकेशन है कि हार्दिक पांड्या के कान में बता दिया गया है कि तू ही T20 टीम का कैप्टन है, अगले साल A+, अगले साल तो ये उसके लिए है। पर A+ में जाने के लिए मेरे ख्याल से सारे फॉर्मेट खेलने पड़ते हैं, वो एक छोटा सा एक क्राइटेरिया है। मुझे लगता है कि अगर ऋषभ पंत इस टाइम पर इंजर्ड नहीं होते और मतलब लगातार अगर थोड़े रन वगैरह मार रहे होते तो ऋषभ पंत का भी प्रमोशन हो जाना था। लेकिन ऋषभ पंत तो पहले ही मना कर चुका था ना, उनके रनों की बात ही मत करो। हाँ। इंजरी अपनी जगह है, लेकिन वो जितनी बातें कर चुके थे, हमारे बेचारे गऊ जैसे भोगले जी हमारे, उनको सुना के आ गए यार। इस पे बात करना अभी मत बात करो, मतलब आपके 35 होने पर मतलब भोगले जी कह रहे हैं कि मैं पता नहीं उन्हीं की तो नहीं कहीं ऐसे वो हुई है और कर ले बदतमीजी। लेकिन एक प्लेयर का और प्रमोशन हुआ है ग्रेड A में, वो है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ग्रेड B से ग्रेड A में पहुंच गए हैं। इनके अलावा ग्रेड यहाँ पर भी रविंद्र जडेजा की जगह खाली थी, अक्षर पटेल को फिट कर दिया। लाइक रिप्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, इधर कर दो। लेकिन ग्रेड A में और भी जो 3 क्रिकेटर हैं वो है रविचंद्रन अश्विन ग्रेड A में है, मोहम्मद शमी ग्रेड A में है और ऋषभ पंत। तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी जो कि लगभग तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, क्योंकि पहले मोहम्मद शमी को शायद T20 से रेस्ट दे दिया था, लेकिन अब वो वापस आ गए हैं। इस बीच में अश्विन को भी सिर्फ टेस्ट का बता दिया था, वो भी T20 और वनडे खेल गए। तो यहाँ पर ग्रेड A में ये 5 खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, अश्विन, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ग्रेड A में है। ग्रेड B की बात कर लेते हैं, जहां पर सबसे बड़े नाम का एक डिमोशन हुआ है। BKL राहुल, मतलब ये कि आप जैसे KL राहुल अब हो गए। हाँ, मतलब जैसे ही आप ऐसे बात करने लगते हो KL राहुल, तो वो एक ही फ्लो में आता है, आप ऐसे अदरवाइज मत समझना। तो KL राहुल जो कि ग्रेड A में थे, अब उनको ग्रेड B में पहुंचा दिया गया है, डिमोशन हो गया है उनका। चेतेश्वर पुजारा भी ग्रेड B में है। श्रेयस अय्यर अगेन इंजर्ड रहते हैं ज्यादातर, वो भी ग्रेड B में है। मोहम्मद सिराज ये भी ग्रेड B से ग्रेड B में ही है।
लेकिन 2 प्लेयर जो कि ग्रेड सी से ग्रेड बी में आए हैं वो हैं सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल। मुझे लगता है शुभमन गिल वो दिन दूर नहीं जब अगले साल वो ग्रेड बी से हो सकता है सीधे ग्रेड ए प्लस में दिखाई दे। सीधे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यार, अगर तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं, तीनों फॉर्मेट में बढ़िया अगर वो खेलते हैं तो ए प्लस में भी जा सकते हैं। मेरे ख्याल से धीरे धीरे ही पहुंचाएंगे इन्हें। अभी यंग है, जडेजा का तो चलिए मान के चले कि ठीक है, सीनियर हो गए, सब कुछ काफी टाइम हो गया। पांड्या भाई का हो गया कि भाई सीनियर है, बहुत टाइम से खेल रहे, चलो भाई हो सकता है कप्तान, अब थोड़ी इज्जत तो देनी पड़ेगी ना कप्तान को, मतलब बिल्कुल ही। और बाकी जहां तक बात रही, मतलब हमने शुभमन गिल की तो कह ली, चलो बढ़िया कर रहा बंदा, आ गया। लेकिन केएल राहुल का डिमोशन हुआ है, वो पहुंच गए हैं। अब मैं बात कर सूर्या भैया बी पे हैं, बी पे आए हैं और शायद इनको ये वर्ल्ड नंबर 1 वो जो रैंकिंग है T20 वाली, उसका उनका प्रसाद मिला है। मतलब उसके लिए उनको वो प्रसाद जी ने इनका भी बैटिंग कर ली। नहीं, प्रसाद जी सिर्फ केएल राहुल सिर्फ उनको वो करते हैं। चोपड़ा जी, अरे इनकी बैटिंग चोपड़ा जी कर रहे हैं, ये दिक्कत है। तो चलिए ग्रेड सी की हम अब बात कर लेते हैं। ग्रेड सी में भी एक डिमोशन हमें देखने को मिला है और वो डिमोशन हुआ है शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल ठाकुर का डिमोशन कर दिया गया है, ग्रेड बी से वो पहुंच गए हैं ग्रेड सी में। इसके अलावा ग्रेड सी में जो पहले भी थे और अभी भी हैं वो हैं उमेश यादव और शिखर धवन, यूजी भाई, और उसके अलावा यूजी भाई भी उस ग्रेड सी में और वाशिंगटन सुंदर भी ग्रेड सी में। हाँ, तो वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल कोई पायदान नहीं चढ़ पाए, ग्रेड सी में पहले थे, ग्रेड सी में ही अभी हैं। लेकिन बड़े नाम 6 लोग जो ग्रेड सी में अब एंट्री करी है, उसमें सबसे बड़ा नाम है संजू सैमसन। चलो टीम में सिलेक्शन हो ना हो, यहां तो ले लिया। लेकिन बीसीसीआई ने अपनी मतलब जो एनुअल प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें संजू सैमसन आ गए हैं। ग्रेड सी में संजू सैमसन पहुंच गए हैं। इसके अलावा और कौन कौन नए प्लेयर्स ग्रेड सी में पहुंचे हैं? ईशान किशन, डबल 100 मारने का उनको भी प्रसाद मिला है, वो भी पहुंच गए हैं ग्रेड सी में। उसके अलावा दीपक हुडा टीम में तो होते नहीं है, ऑलराउंडर है ना, नहीं तो लेते भी तो नहीं है। कोई बात नहीं, ग्रेड सी में ले लिया गया। चलो ठीक है, कहीं तो लिया, क्योंकि पिछले साल काफी क्रिकेट खेल गए दीपक हुडा, अगर वैसे देखा जाए तो मजाक में मतलब टीम लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन कभी 3 पे खेल रहा है, कभी 6 पे खेल रहा है, कभी 8 पे खेल रहा है, कभी तो बाहर से खेल रहा है, मतलब खिलाया नहीं खिलाया। तो वो आ गए हैं। कुलदीप यादव ग्रेड सी में पहुंच गए हैं, कुलदीप यादव भी आ गए हैं। मतलब ये भी मतलब काफी, कुलदीप भाई तो प्यारे बॉलिंग कर रहे हैं। कुलदीप यादव अगर आप कुछ साल पहले की बात करो तो भी एनुअली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स में थे, पर वो फिर बाहर हो गए थे उस लिस्ट से। अब वो वापस आ गए हैं, कुलदीप यादव वापस आ गए हैं। अर्शदीप सिंह भी आए हैं। कहां है? मतलब ग्रेड सी में दिख क्यों नहीं रहे हैं? T20 जब होगा तब दिखे, अभी आईपीएल में दिखेंगे पंजाब किंग्स की तरफ से यूं करते हुए, कैसे आवाज भी निकालते हैं। तो वो अर्शदीप सिंह भी आ गए। और एक और प्लेयर जो आ गया है ग्रेड सी में, जिसके हाथ से में ये अपॉर्चुनिटी आ गई और ड्रॉप नहीं करी उसने अपॉर्चुनिटी, केएस भरत। क्या बात है सर, केएस भरत ने कई सारे कैच जरूर ड्रॉप किए हों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ड्रॉप नहीं करी है। ग्रेड सी में केएस भरत का भी नाम है, यानी कि केएस भरत भी बीसीसीआई के नजर में है। वो चाहते हैं कि भाई ये बंदा खेले। ईशान किशन और केएस भरत को यहाँ पर भी साथ में ही रखा हुआ है। हाँ, और बाकी और कोई विकेट कीपर आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर? तो मेरे को नहीं दिख रहा। संजू सैमसन नहीं, केएल राहुल थे ना वो दूसरे ग्रेड में यार। वो केएल राहुल तो मेन कीपर तो वही है, ये तो ऐसे ही आ गए बस, पर उनका डिमोशन हो गया ग्रेड बी में। आपको क्या लगता है और कौन से प्लेयर्स इस बीसीसीआई की इस लिस्ट में होने चाहिए थे? कौन से प्लेयर्स का आपको डिमोशन, किस प्लेयर का आपको प्रमोशन सही लगा, किस प्लेयर का आपको डिमोशन सही लगा? क्या केएल राहुल को डिमोट करना ठीक है? और जिन प्लेयर्स को बाहर निकाल दिया इस एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से, मतलब मैं दोबारा एक बार नाम लेता हूं, अजिंक्य रहाणे, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, मयंक अग्रवाल, हनुमा विहारी, रिद्धिमान साहा, दीपक चाहर, इन सारे नामों को जो बाहर कर दिया, क्या ये सही था? किसी को तो छोड़ देना चाहिए था। किसको छोड़ देना चाहिए था, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी अनकट पर आईपीएल की लगातार अब कवरेज धीरे धीरे बढ़ने वाली है। जैसे जैसे आईपीएल आएगा वैसे वैसे आईपीएल की कवरेज बढ़ेगी, फिर आईपीएल आ जाएगा और फिर हम भी पूरे आईपीएल हम दिखाई देंगे। तो अगर अभी तक आपने, आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी फेवरेट मैं बता दूं क्या? बता दो। मेरी फेवरेट है दिल्ली कैपिटल्स। यार अकेला मैं ही आरसीबी बच गए यार। देखो दिल्ली में हमारे अपने प्रशांत की भी डीसी है। मैं यार दिल्ली में, मतलब दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं। अब लोग कहेंगे वैसे तो आप एनसीआर में बैठे हो, नोएडा का में स्टूडियो बना रखा है, तो फिर तो आपको लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करो ना। और आपको पता है वहां पर बंदा कप्तान कौन है? वहां पे कौन है? केएल राहुल। पूरा नाम लिया करो भाई। केएल राहुल वहां पर कप्तान है। पर मतलब मेरे को दिल्ली कैपिटल्स यार पहले भाई तो अपना आरसीबी है ना, वहां पे कप्तान कौन है?
इट डजंट मैटर, विराट कोहली। फाफ डू प्लेसी कप्तान है भाई कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, आप ना आरसीबी की आज की वो प्रमोशनल फोटो निकाल के देख लो। फाफ डू प्लेसी इतना तो पासपोर्ट फोटो आई इधर इधर खड़ा हुआ साइड में, विराट भाई सीना चौड़ा करे सेंटर में खड़े हैं। अब बताओ कप्तान कौन है? हाँ ये तो है। सीएसके में कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। जब जड्डू बने थे तब कौन था? महेंद्र सिंह धोनी। देखा, सेम थिंग, सेम। बिल्कुल। तो मतलब आईपीएल शुरू होने वाला है, जो आपकी आईपीएल की फेवरेट टीम हो वो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी आ जाना आप भी, आईपीएल में लगातार कवरेज करेंगे, बातें करेंगे, बहुत सारे लाइव भी करेंगे, सब चीजें करेंगे। अनकट को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अब कर लो। बाकी क्रिकेट से जुड़ी हुई सारी बातें आपको यहीं पर चटकारेदार मिल जाएंगी, चटकारा लगा के। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं अनकट।